से एडीएस कब बने वो आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी न्यू एमवे डायरेक्ट रिटेलर ने 1 दिसंबर 2020 को ज्वाइन किया तो उनकी जो एनुअल साइकिल है तक, अब वो एडीआर से एडीएस कब बने, एडीआर से एडीएस बने वो जनवरी में, क्या उससे उनकी एनुअल साइकिल बदलेगी? जी नहीं, उनकी एनुअल साइकिल वही रहेगी 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज, करना क्या है, चाहे वो नया एडीआर या एडीएस हो, चाहे एग्जिस्टिंग, हमें अचीव करना है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया जो है 10,000 का। 10,000 में से कम 5,000 कम से कम 3 पीसी में से आने चाहिए। आई रिपीट, 10,000 में से कम 5,000 कम से कम 3 पीसी में से आने चाहिए। और बाकी के 5,000 जो हैं वो आप कैसे ला सकते हैं, या तो पीसी को प्रोडक्ट सेल करें या तो नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स को। अब अगर हम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को अचीव करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? एक एमवे डायरेक्ट सेलर के लिए वो अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करना चालू रख सकते हैं, पीसी बनाना भी चालू रख सकते हैं। एडीआर के लिए फायदे क्या है? एडीआर पीसी बनाना चालू रख सकते हैं, उनको सर्विस भी दे सकते हैं, और वो जब चाहे बिजनेस एजुकेशन असेसमेंट को कंप्लीट करके एडीआर से एडीएस बन सकते हैं। ये है बेनिफिट एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को अचीव करने के। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश हम एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, एक एडीआर कन्वर्ट हो जाता है पीसी में और उनके पीसी चले जाते हैं उनके अपलाइन को। और अगर एक एमवे डायरेक्ट सेलर एनुअल सेल्स क्राइटेरिया नहीं अचीव कर पाता तो पहले साल अचीव नहीं करने पे केवल उनके स्पॉन्सरिंग राइट्स को विड्रॉ किया जाता है। लगातार 2 साल अगर आपने एनुअल सेल्स क्राइटेरिया अचीव नहीं किया तो एक एडीएस कन्वर्ट हो जाता है एडीआर में, और उनके नीचे जो एडीएस एडीआर थे वो चले जाते हैं उनके अपलाइन को। अगर लगातार तीसरे साल भी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया अचीव नहीं करते हैं तो एक एडीआर कन्वर्ट हो जाते हैं पीसी में, उनके पीसी चले जाते हैं अपलाइन के। तो दोस्तों, जब आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं तो ये सारी जानकारी होना जरूरी है, और ये जानकारी केवल आपको नहीं, आपके टीम को होना भी उतनी ही जरूरी है। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप नए एडीआर हैं तो आपको क्या करना है, एमवे के वेबसाइट पे लॉगिन करें और कौन से सेक्शन में जाएं, मैनेज बिजनेस। मैनेज बिजनेस में आपको मिलेगा बिजनेस ट्रैकर। बिजनेस ट्रैकर में आपको एक रिपोर्ट मिलेगा जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट, और ये लाइव रिपोर्ट है। आई रिपीट, इट्स अ लाइव रिपोर्ट, जहां पे आपको दिखेगा आपका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया मीट हुआ है कि नहीं, और कितने उसमें कंट्रीब्यूटिंग पीसी है, कितना पीसी वॉल्यूम है, कितना टोटल वॉल्यूम है, और आखिरी तारीख कौन सी है। सिमिलरली, अगर आप देखना चाहते हैं आपके नीचे जितने न्यू एडीआर या एडीएस हैं उनका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया अचीव हुआ कि नहीं, तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, एमवे के वेबसाइट पे लॉगिन करके कहां जाना है, मैनेज बिजनेस, और वहां पे मैनेज बिजनेस के नीचे आपको दिख रहा है बिजनेस ट्रैकर। बिजनेस ट्रैकर में अगर आप देखेंगे तो नीचे नीचे रिपोर्ट आ रही है। आई एम श्योर यू कैन सी दैट रिपोर्ट, जिसे हम कहते हैं टीम स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट। यहां पे आप अपने टीम के एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को ट्रैक कर सकते हैं लाइव। आई रिपीट, दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो लाइव, जहां पे आपको पता चलेगा अपने टीम के एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में। तो जब हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की, लक्ष्य को पाने की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं मनीष जी, लक्ष्य हासिल कैसे होगा। एक, लक्ष्य को हासिल करना है तो जो कांति भाई अभी अभी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, नेचुरल मार्केट, गेट योर फर्स्ट सर्कल राइट। दूसरा, किससे शुरुआत करेंगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, डोर ओपनर प्रोडक्ट। जी हाँ, यानी कि होम केयर और पर्सनल केयर। और जैसे ही आप के लिए घर के दरवाजे लोगों के खुलते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनता है, लोग आपकी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट पसंद आई, अनुभव अच्छा रहा, अब टाइम आया है आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, अपसेल या क्रॉस सेल, जहां पे आपके पास है न्यूट्रिशन, ब्यूटी, ड्यूरेबल्स। जी